This is Selfie Style with Shoaib and Chirag We give spontaneous on-the-spot reaction right after watching the film. in Selfie Style. Namaste, Sasyakal, Vadakkam and a big salam to all of you. I am Sultan and I have come to watch Meri Pyari Bindu, Parineeti Chopra, Ayushmann Khurrana and directed by Akshay Roy. So, I go and watch the film and get back to you. और देखते हैं ये फिल्म कितनी कमाल है, जमाल है, धमाल है या बस यूं ही कमाल है. Whatever, I'll just come back. Hey guys, so I'm back after watching Meri Pyari Bindu. Meri Pyari Bindu directed by Akshay Roy. अक्षय रॉय जी की ये फिल्म स्टार्ट इस नोट से होती है कि कमबख्त प्यार करना तो हर कोई सिखा देता है, लेकिन उसे भुलाया कैसे जा सकता है ये साला कोई नहीं सिखाता. यानी ये फर्स्ट फ्रेम में ये बात समझ में आ जाती है, और लेकिन ये फर्स्ट फ्रेम से लास्ट एंड तक फिल्म कुछ समझ में नहीं आती सिवाय इसी बात के. ये एंटायरली बैठ के ये समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है यार. एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द फिल्म स्टेप बाय स्टेप. इस फिल्म में 3 प्रोटैगनिस्ट हैं. एक आयुष्मान खुराना जो हीरोइन इस फिल्म के, जो कि अपनी हीरोइन से परिणीति चोपड़ा से बेहद दिल से प्यार करते हैं. वो बचपन से जब वो 6 साल के थे या 4-5 साल के रहे होंगे, जब से उसको वो लड़की नज़र आई. पैंट बांधना भी नहीं आता था जी, लेकिन बस दिल दे बैठा और बस आशिक हो गया. और अभी 30 साल की उम्र तक आशिक ही है, टिल एंड आशिक ही है. परिणीति चोपड़ा सेकंड प्रोटैगनिस्ट. उनके जो कैरेक्टर है वो बड़ा कमाल का, बहुत सोच समझ के कम से कम 5-8 साल तक तो ये सोचने पे क्रिएटिव टीम ने बैठ के उनको कार्व किया है कैरेक्टर को. सेल्फिश. आज की लड़कियां कैसी होती हैं? सेल्फिश होती हैं. सेल्फिश मार्केट. और कैसी होती हैं? कंफ्यूज्ड होती हैं. उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, किसे चुनना है, क्या करना है लाइफ में. ओके, कंफ्यूज्ड. फेक. बहुत फेक होती हैं. जो भी कुछ करती हैं उन्हें फील ही नहीं है एक्चुअली. अपने को बहुत कुछ समझती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली दे डिजर्व दैट. सो दे सो फेक. सो ओके, फेक. ये कैरेक्टर की उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. और एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यार कुछ एंगल लाओ मसालेदार वाला, तो ये कि अपने बाप से नफरत करती है यार. बाप से नफरत करती है, वो मिलती नहीं, घर छोड़ के चली जाती है. नहीं मिलूंगी बाप से. क्यों? मेरी माँ का कातिल वही है. कैसे? क्योंकि उसने शराब पी के गाड़ी चलाई थी और उस एक्सीडेंट में मेरी माँ की डेथ हो गई थी. सो I blame my father for my mom's death. I hate him. I don't want to see him. I'll run out of the house. और मैं भाग जाती हूँ. सेकेंड प्रोटैगनिस्ट की ये थी. तीसरा प्रोटैगनिस्ट इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. You love him. He's a dog. He's a dog, And what is his name? His name is Devdas. Why? अक्षय रॉय को थोड़ा सा जरा सा कुछ ग्रज हो गया था कि यार ये देवदास बनाई थी. आज की मॉडर्न देवदास मैं बनाऊंगा. ये देवदास क्या है? लाओ रिकॉर्ड देवदास का, रखो यहाँ पे. Bring a dog, ask him to pee here. The puppy pees on the the disc of the Devdas, और तब से उस डॉग का नाम रख दिया जाता है देवदास. This is how उसका नामकरण होता है, देवदास. उसके अलावा इस फिल्म में उसका कुछ भी नहीं है. वो क्यों है, क्या है, पता नहीं, लेकिन एंड तक है. सब चीज़ एज पर कन्वीनियंस होती है इसके स्क्रीन प्ले में, इसकी स्टोरी में. एक्चुअली इसकी स्टोरी खुद फेक है, इसका स्क्रीन प्ले खुद फेक है. लड़का इतना प्यार करता है, लड़की चली जाती है तो बड़े आराम से लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता है किसी और के साथ. और जब लड़की वापस आती है, क्योंकि वो किसी और के साथ गई थी, वो ब्रेकअप के बाद आती है, तो ये भी बड़े आराम से उस लिव इन रिलेशनशिप वाली को या उसके साथ जिसके साथ था उसे छोड़ देता है टू गेट बैक टू हिज प्रीवियस लव. फिर कुछ होता है और फिर लड़की चली जाती है, किसी और को पसंद कर लेती है. दैट्स द मॉडर्न टाइम. दिस इज हाउ मॉडर्न जनरेशन फंक्शन. दैट इज व्हाट वी एज अ क्रिएटिव पीपल थिंक. दिस इज व्हाट इट इज. ओके, वो चली गई, ये फिर अपने वन नाइट स्टैंड में लग गए, लेकिन आशिक तो मैं दिल से हूँ यार, जान दे दूंगा तुम्हारे लिए. फिर वो आती है, जी मैं फिर जान देने को तैयार हूँ. क्या कैरेक्टर है, कुछ समझ में नहीं आता. क्या बताना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता. क्या सिखाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता. ओके, मत सिखाओ, मत बताओ यार. Is this the fact of the new generation? No, man. What kind of reading do you have? Sorry to say, they are more serious, more smarter. They know their responsibilities. They know everything. Please don't paint the youths in this light. आज की लड़कियां ऐसी नहीं है कि बस दारू पीना है और फ्लर्ट ऑन करना है, किसी के साथ भी सोना है और वापस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आ जाना है. समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए फिल्म बनाई गई है, कौन प्रोटैगनिस्ट है, कहाँ लीड हो रही है फिल्म, क्या हो रही है. It's so confused. The whole film is confused. एक सीन आता है जब वो लड़की पूछती है कि डैड अगर मम्मी जिंदा होती तो आप क्या कहते हैं, उनसे क्या बोलते अगर आपको बोलना होता. तो बाप बहुत इमोशनल है, लड़की भी इमोशनल हो जाती है सुन के बाप का डायलॉग कि वो अगर जिंदा होती तो मैं कहता कि मैं मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट.
मैंने शराब पी के गाड़ी चलाई थी। बहुत इमोशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि 50% भी स्क्रीन से दिल की तरफ नहीं आते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर फीलिंग आती तो यही आती, ओ अवेयरनेस डायलॉग, अच्छा एड टाइप्स का कुछ आइडिया हो सकता था। दैट्स इट। हैट्स ऑफ टू द राइटर और वॉट एवर द क्रिएटिव टीम, यू नो, कि एंड तक फिल्म आगे नहीं बढ़ती है, वो भी कमाल है, वहीं की वहीं रहती है। So in on this film is really a bore to watch. In fact, it's like amused. I was amused and like people around me were amused कि कर क्या रहे हैं यार, ये बता क्या रहे हैं। और लास्ट में ये फील आती है फिल्म एंड हो गई। हाँ यार एंड हो गई। नीचे वो स्पॉन्सर्स के वो आ रहे हैं, लोगोज आ रहे हैं, एंड हो गई। And that film was end. Anyway, sorry for whatever it is, but this is what it is. So keep watching Selfie Style, and I give this film 1.5 star. 1.5 star. That too, why? Because of the ambience that the director has created. That is a good job he has done, and plus the cinematography, which was convincingly good and nice to watch according to the atmosphere. It was great. Nothing was great about this movie, but yeah, that was good. Cool. So 1.5 star for this movie. Go watch it if you are really a fan of Ayushmann or Parineeti Chopra. Otherwise, you can give it a miss, man. Or just go and watch whatever I have said is right or wrong. Do watch it, man. Whatever. Okay, keep watching Selfie Style, my style, Sultan. And do subscribe, like and share. Bye.